Good morning viewer. So today in this video we are going to see question 7 of exercise 1.3. So question is write three numbers whose decimal expansion are non-terminating non-recurring. तो यहाँ पे हमें 3 नंबर लिखने हैं जिसका डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो हम 3 नंबर कोई भी लिख सकते हैं इस तरह से। फर्स्ट नंबर 0.01, 001, 0001, 401। सो इस तरह से हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। याद रखना है कि नंबर रिपीट नहीं हो। उसी तरह सेकंड नंबर, अब यहाँ पे हम 02 लिखेंगे, 202, 302 एंड 402। आप यहाँ 2 की जगह कोई और नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप 0 को इंक्रीज करने की जगह आप 2 को भी इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से। 1 2 सॉरी आप 2 को भी इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक 21, 221, 221, 421। इस तरह से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। सो ये हमारे 3 नंबर हो गए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन 8। फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 and 9/11. So in this question 2 rational number is given, 5/7 and 9/11. We have to find the irrational number between these two number. हमें इन दोनों के बीच के irrational number फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हमें इसका डिवीजन करना होगा। फर्स्ट 5/7, so 5 डिवाइड बाय 7। 5 को हमें 7 से डिवाइड करना है। So here 5 is smaller than 7, so we take decimal point, so it become 50. Now 7 7s are 49. Now 50 minus 49, so remainder 1. Again take a 0. Now 7 1s are 7. So 10 minus 7, it become 3. Again take a 0. Now 7 4s are 28. Now 30 minus 28, so we get remainder 2. Again take a 0. Now 7 2s are 14. So 20 minus 14, it become 6. Again take a 0. Now 7 8s are 56. Now 60 minus 56, so remainder 4. Again take a 0. 7 5s are 35. Now 40 minus 35, so remainder 5. So division will be stopped because we start from 5 and we get remainder 5. So division will be stopped. So the answer will be repeating after this digit. It means यहाँ पे अगर आगे 7 1 4 2 8 5 रिपीट होगा। सो 5/7 का आंसर हो जाएगा। उसी तरह इसका डिवीजन कर देते हैं। 9 डिवाइड बाय 11। So 9 is smaller than 11, so we take decimal point, so it become 90. Now 11 8s are 88 and 90 minus 88, so it become 2. Again 0. Now 11 1s are 11. Now 20 minus 11, so remainder 9. अभी ये 9 हमने स्टार्ट से किया था, तो यहाँ पे डिवीज़न स्टॉप हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जो 81 है वो रिपीट होगा। सो हमारे पास 5/7 का आंसर था यहाँ से 0.714285 बार, और 9/11 का आंसर है 0.81 बार। सो इन दोनों का आंसर हमें पता चल चुका है। अब इन दोनों के बीच के आने वाले सभी इरेशनल नंबर हम राइट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 3 नंबर राइट करने हैं इन दोनों के बीच में। तो किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट 71 है, तो 71 के बाद 72 73 74 अप टू 81 आप कोई भी लिख सकते हैं। और पीछे हमें इरेशनल नंबर ऐड कर देना है, लाइक 01 001 001 उस तरह से हम लिख सकते हैं।
और यहाँ पे आप 72 से लेकर 81 तक कोई भी नंबर राइट कर सकते हैं। सेकंड नंबर हम राइट करते हैं 0.76, 01, 001, 0001 एंड थर्ड नंबर 0.78, 01, 001, 0001. Okay, so this is the answer. 3 irrational number between 5/7 and 9/11. याद रखिए हमें 71 से लेके 81 के बीच में आने वाले सभी नंबर इस तरह से लिख सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन 9। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो हमें यहाँ पे नंबर दिए गए उसको हमें क्लासीफाई करना है कि वो रेशनल है या इरेशनल है। सो फर्स्ट नंबर इज √23। याद रखिए अंडर रूट में कोई भी नंबर आए तो वो इरेशनल होगा, बस कंडीशन यही वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। लाइक √2 तो ये इरेशनल हो जाएगा। √4 4 2 का स्क्वायर है तो वो रेशनल हो जाएगा। यानी कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और वो अंडर रूट में है तो वो रेशनल होगा इस तरह से। पर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और अंडर रूट में है तो वो इरेशनल होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है √23 वो इरेशनल हो जाएगा। नाउ सेकंड नंबर √25। तो यहाँ पे 225 वो 15 का स्क्वायर है तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और 15 हो जाएगा। मीन्स कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसका आंसर हमें 50 मिलता है, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर। देन थर्ड, तो यहाँ पे हमें थर्ड नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में दिया गया है 0.3796 और यहाँ पे डॉट नहीं है, यानी कि ये इसका डिवीजन एंड हो चुका है, तो ये होगा रेशनल नंबर। देन नेक्स्ट फोर्थ नंबर 7.478478। तो यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 478 रिपीट हो रहा है और यहाँ पे डॉट दिया गया है, मीन्स इसका एंड नहीं है, और 478 रिपीट हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये भी हो जाएगा रेशनल नंबर। एंड लास्ट 1.10, 100, 100, 140, आगे हम करेंगे तो 150 होगा, देन 160, उस तरह से इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं हो रहा, डिवीजन का एंड नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। सो आई होप कि इस वीडियो में जो क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 मैंने सॉल्व किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।